हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप चैप्टर पढ़ रहे हो क्लास 9th का एक्सप्लोरिंग द मिक्सचर एंड इट्स सेपरेशन। तो यहाँ पर अब हम पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक कॉन्सेंट्रेशन एंड इट्स कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। जैसे कि मैंने आपको 2 वीडियो में बताया है कि मिक्सचर क्या होता है बच्चों, बहुत ही मजेदार वीडियो है, वही देखकर आना तो ही मजा आएगा यहाँ पर करने में। और फिर मैंने सेकेंड में आपको बताया कि सॉल्यूशंस क्या होता है। यहाँ पे हम पढ़ने वाले कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है। जैसे कि कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, मैंने आपको सॉल्यूशन पढ़ाते टाइम ये बताया था कि जब हम कोई भी 2 चीज को मिक्स करते तो हम उसको सॉल्यूशन बोलते हैं, है ना। अब घर में तो कैसा होता है ना कि हम 1 स्पून 2 स्पून ऐसे मिक्स कर लेते हैं तो हम उसको सॉल्यूशन बोल देते हैं। लेकिन जब हम केमिस्ट्री लैब में एंटर करते हैं तो हमको वहाँ पे एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए जिसका हम मेजरमेंट कर सके और हम बता सके कि हमने कितना कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन बनाया है। मतलब अगर मेरा मन हो रहा है, आज गर्मी बहुत है, तो मैंने सोचा कि चलो भाई ग्लूकोज थोड़ा पीते हैं, तो 2 स्पून ऑफ ग्लूकोज लिया और पानी में डाल के मैंने डिसॉल्व करके पी लिया। ठीक है, अभी क्या है ना कि जैसे मैं केमिस्ट्री लैब में हूँ और मुझे टीचर ने बोला है कि मुझे ग्लूकोज सॉल्यूशन बना के दो, तो मैंने उनको अगर बोला ना कि 2 स्पून ऑफ ग्लूकोज मैंने डाला है पानी में, तो मैम गुस्सा हो जाएंगी। भाई हाँ भाई, मैं भी गुस्सा हो जाऊंगी, मैं भी लेबोरेटरी में काम करवाती हूँ बच्चों से। तो नहीं, ऐसे नहीं होता है। आपको उनको बताना है कि मैम मैंने 50 ग्राम्स ऑफ ग्लूकोज लिया है 100 ml ऑफ वाटर में। ठीक है, तो जब हम मेजर करने लग जाते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। एकदम सिंपल सी बात, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब मेजर कैसे करते हैं हम, जैसे कि कैसा होता है ना, मास में मेजर कर लिया, वॉल्यूम में मेजर कर लिया। मास और वॉल्यूम तो आपको पता ही है क्या होता है ना। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे मेजर करते हैं। जैसे कि सबसे पहला टर्म है मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज, और इसको वेट बाय वेट परसेंटेज भी बोलते हैं, इसे डब्ल्यू से डिनोट कर रही हूँ। और एम बाय एम परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज का शॉर्ट फॉर्म हो गया एम बाय एम परसेंटेज। तो इसको लिखते कैसे बच्चों, इसको लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन में मैंने बताया था सॉल्यूट क्या होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, कितने सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट डाला है। और जब आप परसेंटेज की बात करते हो बच्चों, तो इनटू 100 तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका, मास बाय मास परसेंटेज, वेट बाय वेट परसेंटेज, और एम बाय एम परसेंटेज। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है ना। चलो, अभी कैसा है ना कि जब भी हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो जैसे कि आपको पता ही है हम 100 में बात करते हैं, तो यहाँ पर हम 100 में जब बात करते हैं तो मास ऑफ सॉल्यूशन भी 100 में ही लेंगे। तो इसकी एक जनरल डेफिनेशन होती है, द मास ऑफ, ये बहुत काम आती है एग्जाम में लिखना जरूरी है, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। मतलब स्टैंडर्ड यूनिट क्या लेते हैं हम, स्टैंडर्ड वैल्यू क्या लेते हैं सॉल्यूशन की, 100 ग्राम्स। तो बिकॉज ये परसेंटेज में, ये ध्यान रखना है ना। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज मास बाय मास परसेंटेज, है ना। अब मैं आपको डेली लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। मैंने बोला कि ये लो, मैंने ड्रिंक बनाई जिसमें मैंने डाला, मास के टर्म्स में मैंने डाला सॉल्ट। ठीक है, तो मैंने 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाला। ठीक है, और 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट डाला, और मैंने आपको बोला कि 10% मास बाय मास सॉल्ट सॉल्यूशन है ये। ठीक है, तो आपको मैंने बोला कि भैया बताओ क्या होगा इसका कॉन्सेंट्रेशन। तो 10% मतलब क्या हो गया, 10% मतलब हो गया, परसेंट को हम हमेशा 100 के टर्म्स में लेते हैं, बात ध्यान रखिएगा, है ना। तो जैसे 10% मतलब हो गया कि 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर बच्चों अगर आपको मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो आपको हमेशा 100 मानना है, हमेशा 100 मानना है, क्योंकि हम परसेंट की बात कर रहे हैं। वेरी सिंपल। हाँ, तो 10 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करेंगे, आगे आएंगे आपको क्वेश्चन, और मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी बहुत ही इजी तरीके से। अभी आपको मैं कंसेप्ट पढ़ा रही हूँ, ध्यान से पढ़ना, ये सारे फॉर्मूले, सारे नोट्स आपको लिख के रखना है। ठीक है, चलो
ये हो गया मास बाय मास परसेंटेज। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो मैंने आपको बता दिया, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट हो गया बच्चों वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे देख लेते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होगा। सो बेसिकली वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट हो गया। अब आपको आइडिया लग गया होगा। हाँ, आप मुझे बताओ कि क्या होगा एक बार कमेंट में करके फटाफट इसी टाइम पर, तो मेरे को समझ में आएगा कि हाँ आपको थोड़ा आइडिया हुआ है। परसेंट मतलब हम 100 के टर्म्स में बात करेंगे, वॉल्यूम मतलब हम सॉल्यूट और सॉल्यूशन को वॉल्यूम के टर्म्स में लेंगे। जैसे मैंने दूध में पानी मिलाया, तो दूध जो है वो लिक्विड है, और लिक्विड को किस टर्म में लेते हो, वॉल्यूम, लीटर्स बोलते हो ना, भैया से बोलते हो ना, भैया 2 लीटर दूध दे दो, 3 लीटर दूध दे दो। तो लीटर्स में जब भी हम बात करते हैं, मिली लीटर्स में जब भी हम बात करते हैं, तो हम वॉल्यूम बोलते हैं। आप ऐसा थोड़ा ना बोलते हो 2 किलो दूध दे दो, नहीं। जनरली ऐसा होता है कि सॉलिड्स को मास में लेते हैं और लिक्विड्स को वॉल्यूम में लेते हैं, लेकिन लिक्विड्स को केजी में और ग्राम में भी लेते हैं। ठीक है, तो आपको यूनिट से समझना है यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मास की बात हो रही है कि वॉल्यूम की बात हो रही है। ठीक है, चलो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी जल्दी बोलो मेरे साथ मेरे प्यारे बच्चों। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन present in given volume of solution into 100। ठीक है, थोड़ा घुसा के लिखा है, जगह कम पड़ गई थी, into 100। तो यहाँ पर बच्चों क्या हुआ है कि हमने फिर से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिया, और into 100 क्या है, बस इतना सा डिफरेंस है कि यहाँ वॉल्यूम है वहां मास है। तो अब मैंने आपको डायरेक्टली ऐसा बोला कि 5% वी बाय वी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, क्या बोले इथेनॉल सॉल्यूशन, अल्कोहल जो होता है, जो हम इसमें सैनिटाइजर्स में यूज करते हैं, तो इथेनॉल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब आप क्या समझोगे, इसके डेफिनेशन क्या बताओगे, तो इससे हम ये डेफिनेशन बताएंगे, द वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल सॉल्यूट हो गया, राइट। 99% केसेस में वाटर होता है सॉल्वेंट, लेकिन अगर नहीं दिया है या कुछ स्पेसिफिकली दिया है तो वही सॉल्वेंट मानना है। तो यहाँ पे हम इथेनॉल सॉल्यूशन ले रहे हैं, मतलब इथेनॉल सॉल्यूट है और पानी सॉल्यूशन है। कम अमाउंट में इथेनॉल है और ज्यादा अमाउंट में वाटर है। तो इथेनॉल सॉल्यूशन कैसे बना, इथेनॉल को जब हमने पानी में मिलाया है। ठीक है, तो द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml, 100 ml क्यों ले रही हूं मैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 100 के टर्म्स में लेना, और 100 लीटर इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन लेबोरेटरी। 100 लीटर मतलब समझ रहे हो, 1 लीटर दूध भैया एक पतीला दूध होता है। अब 100 लीटर मतलब यहाँ पे पूरा रूम भर जाएगा, उससे एक्सपेरिमेंट थोड़ी ना करोगे। तो 100 ml मतलब हाफ ग्लास, करीब हाफ ग्लास सॉल्यूशन हो गया। तो उससे एक्सपेरिमेंट करना इज मैनेजेबल, इसलिए हम 100 ml ले रहे हैं। ठीक है, इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। समझे, ये डेफिनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बोला कि 5%, तो 5% मतलब क्या समझोगे आप, बोलो बोलो बोलो, 5 ml ऑफ इथेनॉल is present in 100 ml of solution। समझे, तो यहाँ पे जो भी परसेंट रहता है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई मुझे साइंस में 50% मिला है। 50% कैसे मिला है मुझे साइंस में, 100 मार्क्स का पेपर था, मुझे 50 मार्क्स मिले। तो परसेंट को जब भी हम 100 के टर्म्स में लेते, तो जो भी वैल्यू यहाँ पे होती है वही उस यूनिट में आ जाती है। जैसे यहाँ पे 5% बोला है तो 5 ml हो गया, क्योंकि हम लीटर्स की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। हम मास की बात करें तो 5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, एज इजी एज पॉसिबल आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और डरो ना। केमिस्ट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग अगर आपको सही तरीके से पढ़ना आता है तो। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका फॉर्मूला बच्चों, वे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का। अच्छे से लिख लो, जैसे मैं मार्क कर रही हूँ रेड पेन से वैसे ही मार्क करो, क्योंकि एग्जाम टाइम में बहुत काम आता है कि फॉर्मूले भाई मिल नहीं रहे तो हाईलाइटेड रहते हैं, तो आप पढ़ लेते हो आराम से। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट फॉर्मूला
नेक्स्ट थर्ड फॉर्मूला जो आपकी बुक में दिया है और बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कि हम किस टाइप में, मास में तो हमने मेजर कर लिया, वॉल्यूम में भी मेजर कर लिया, अब मास और वॉल्यूम दोनों में मेरे को मेजर करना है तो कैसे मेजर करूंगी, तो वो क्या होता है बच्चों, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, m/v%। ठीक है, अब m/v% क्या होता है कि मैं यहाँ पर सॉल्यूट मास में ले लूं, जैसे कि हम बोलते हैं कि 1 लीटर में मैंने 10 ग्राम ये मिलाया है, ठीक है, शुगर मिलाई, सॉल्ट मिलाया, तो वो मास में ले लिया, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या हो गया, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, चलो अभी इसको कैसे इलॉबरेट कर सकते हैं, ठीक है, इलॉबरेट करें, इसका डेफिनेशन आप बोलेंगे, यस इजी है ना, द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml of solution, the mass of solute present in 100 ml of solution। तो यहाँ पे हमने क्या किया है बच्चों, यहाँ पे हमने उसको 100 ml के टर्म्स में बोल दिया है, तो 100 ml of solution, समझ आ रही है इतनी बात। तो इस तरीके से आप मास और वॉल्यूम को रिलेट कर सकते हो। एक एग्जांपल ले लेती हूँ मैं आपके लिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 7% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन, तो अब इसको कैसे बोलोगे आप, कैसे इसको डिफाइन करोगे, इसको ऐसे डिफाइन करेंगे बच्चों कि 7 grams of salt, 7 grams of salt present in 100 ml of, क्योंकि वॉल्यूम है तो 100 ml लेना पड़ेगा, 100 ml of सॉल्यूशन। आया समझ? तो इस तरीके से तीनों कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स के फॉर्मूले लिखो, जो मैं लिखवा रही हूँ वो अच्छे से नोट डाउन करो और समझो। नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके क्वेश्चंस करके बताऊंगी एनसीईआरटी के। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।